नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। देखिए, आज के डेट में हमको लगता है कि एसएससी का भर्ती हो या बिहार पुलिस का भर्ती हो या बिहार दरोगा का भर्ती हो या बीपीएससी का भर्ती हो या अन्य राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं को लेकर जो भर्ती आयोजित किया जाता है, कोई भी ऐसा भर्ती नहीं है जो बिना विवाद का समाप्त होता है। भारत के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्र के मां बाप के लिए कितना मशक्कत करके एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और बच्चा 6x6 के कमरा में रहकर कष्ट करके सब कुछ करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर अंतिम में परीक्षा होता है तो परीक्षा में धांधली हो जाता है, अलग अलग प्रकार की गड़बड़ियां हो जाती है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा को सबसे पवित्र बतलाया है और हमारा भी अपना मानना है कि सब जगह भ्रष्टाचार हो। ऐसे तो भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार पता नहीं लगता है कि भारत के डीएनए में है। तो सब जगह भ्रष्टाचार तो है ही, होना तो नहीं चाहिए। और एजुकेशन में तो एकदम भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। अभी देखिए, बिहार के भीतर बिहार पुलिस का ही परीक्षा हो रहा है। एग्जाम हॉल में लड़का मोबाइल लेकर के नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर जो है आ ही जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियों को दिखलाता है। एसएससी को लेकर के अभी जो मामला चल रहा है, पहले एसएससी का एग्जाम टीसीएस करवाता था और अभी जो है एसएससी का एग्जाम अगर हम लोग देखें तो एडुक्यूटी एडुक्यूटी अब करवा रहा है और इसके ऊपर जो है कई सारा आरोप है। जैसे इसके ऊपर एक आरोप यह है, एमपी टेट 2022 में पेपर लीक का आरोप है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में विवाद हुआ है और फिर ये जो है आपको एग्जाम करा रही है ये एजेंसी। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसी पहले से विवादों में रही है उसको तो एसएससी जैसा बड़ा एग्जाम कराने का जिम्मेवारी दिया ही नहीं जाना चाहिए। इसके अलावे अगर देखा जाए तो आपको सेंटर सेंटर को लेकर के समस्याएं आ रही है। स्टूडेंट का सेंटर जो है 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर कर दिया जा रहा है और फिर सेंटर एक दिन पहले चेंज हो जा रहा है। दिव्यांग छात्र को काफी दूर दूर सेंटर दिया गया है और सेंटर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलता। एकदम गोदाम जैसा सेंटर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये कुव्यवस्थाएं हैं ये भारत के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस युवा को निर्माता माना जाता है उस युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे हमारा देश महान बनेगा? और आज के डेट में अमेरिका अमेरिका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अमेरिका क्यों आगे है? एजुकेशन की वजह से, शिक्षा की वजह से। और भारतवर्ष में तो शिक्षा को ही चौपट किया जा रहा है। तो कैसे हम आगे जा सकते हैं? कैसे भारत विश्व गुरु बन सकता है? सिर्फ सपनों में भारत को विश्व गुरु बनाना
सरकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक में भारत को विश्व गुरु अगर बनाना हो तो शिक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां होती है वो गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, ताकि योग्य छात्र जा सके। अब मान लिया जाए कि कोई घूस देकर के जॉब में गया, तो फिर पहले वो अपना घूस निकालेगा या फिर काम करेगा? कोई नेता अगर काम करके नेता बना है और कोई नेता अगर पैसा खर्च करके नेता बना है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जो काम करके नेता बना है वो काम करेगा, जो पैसा खर्च करके नेता बना है वो बनने के बाद जो है, वो विधायक एमपी बनने के बाद जो है, जो खर्च किया है उसको लेकर वो भ्रष्टाचार करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक कदम जो है सरकार के द्वारा उठाया जाना चाहिए। और सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, बस करने की मंशा होनी चाहिए कि भारत के युवा का भविष्य जो है गर्त में ना जाए। और एग्जाम में एआई बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ छात्रों का बायोमेट्रिक हो रहा है और कुछ का नहीं हो रहा है। इसके अलावे जो गड़बड़ियां हैं, सिस्टम अपने आप बंद हो जा रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जाम में पारदर्शिता लाई जाए। भारतवर्ष के भीतर होने वाले सभी एग्जाम में पारदर्शिता लाई जाए और छात्रों के भविष्य के साथ खेला नहीं जाए, बल्कि छात्रों को क्या चाहिए? छात्रों को फेयर एग्जाम चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, साफ सुथरा एग्जाम चाहिए बस, और तो कुछ चाहिए नहीं। और गलत गलत लोग अगर सिस्टम में आ जाएंगे तो ये हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। तो सही लोग सिस्टम में आए, हम यही आशा करते हैं, और सरकार इस पर अपना ध्यान दे।